अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज बड़े शॉकिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बड़े हैरान कुन, ऐसे शायद आपको यकीन ना आए किस तरह से मीडिया उन हक़ाइक़ को निगल गया। आज आसिफ जरदारी की पेशी थी नेब कोर्ट में और उनकी बहन साहिबा फरियाल तालपुर साहिबा की पेशी थी, और दूसरी तरफ यूँ समझिए कि एक तरफ बिलावल के अब्बू की पेशी थी और साथ उनकी फुफ्फू की पेशी थी, और एक तरफ उनकी जो अभी पार्टनर हैं सियासत में मरियम सफदर साहिबा, उनको गिरफ़्तार किया गया। नेशनल असम्बली में बिलावल साहब ने बड़ी तकरीर की, बड़ी उनको गैरत याद आई उस वक्त के जब मरियम को गिरफ़्तार किया गया, तो उन्होंने बड़े सख्त जुमले कहे। लेकिन दूसरी तरफ उसी वक्त उसी दौरान कुछ आगे पीछे तकरीबन आधे घंटे या घंटे के वक्फे से जो एहतसाब अदालत में हुआ उनकी फूफी साहिबा की तरफ से, वो पाकिस्तान की तारीख़ में शायद आज तक नहीं हुआ, कभी भी ना किसी ने देखा ना सुना होगा। मरियम बिलावल की गैरत मरियम पे जागी, और मरियम पे गैरत इसलिए जागी कि शायद मरियम को जो टीटीज़ हैं, जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग है, उनका हिसाब देना है। यही इसी नोयत का केस उनकी फूफी पे भी चल रहा है, फरियाल साहिबा पे, उनको भी इसी नोयत के इल्ज़ामात का सामना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आज पेश आई। रूटीन की पेशी थी, आसिफ जरदारी पेश हुए, उनकी जिस्मानी रिमांड का मामला था, उसमें तोसी थी। इसी तरह फरियाल तालपुर साहिबा के जिस्मानी रिमांड का मामला था। तो नेब के तफ्तीशी अफसर ने बिलावल को यहाँ गैरत याद आई मरियम की गिरफ्तारी पे, लेकिन उधर अपनी फूफी की गिरफ्तारी पे या उनके रिमांड की जो दिलचस्प सूरत हाल है उस पर गैरत उनको बिल्कुल भी नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये इशू था, सिर्फ असम्बली में एक अपना वो क्रिएट करना होता है, एक हंगामा करना होता है, हक़ाइक़ से नज़रें इधर उधर करनी होती हैं। मरियम तो गिरफ़्तार हुई। बिलावल ने कहा जी कि आप बड़े बेगैरत तो इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, तुम औरतों को पकड़ते हो। उनकी अपनी फूफी जो हैं वो नेब की तहवील में हैं। आज कभी भी जो नेब की तहवील में जो मुल्ज़म होता है वो हमेशा यही कहता है कि उसकी जिस्मानी रिमांड को कम किया जाए या उसको जल्दी से जल्दी रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कोई मुल्ज़म ये कहे कि मेरे जिस्मानी रिमांड को बढ़ाया जाए। यानी कि ये होता क्या है, एक मुल्ज़म जो नेब की तहवील में या किसी इदारे की तहवील में है, उसकी जिस्मानी रिमांड होता है, उससे पूछगछ की जाती है, उसको फिर अदालत में पेश किया जाता है, वो टाइम ख़त्म होता है। तो अगर कुछ तहकीकात और मतलूब हों, उसका और वक्त चाहिए हो, तो फिर अदालत से रुजू किया जाता है। नेब अदालत से रुजू करता है और नेब ये दरख्वास्त देता है कि हमें ये शख्स इतने दिन के लिए मज़ीद मतलूब है। तो नेब हालांकि उसके मोक्किल की तरफ से हमेशा ये मुखालफत देखने में आती है, चाहे आसिफ जरदारी का केस हो, चाहे नवाज़ शरीफ का केस हो, चाहे खाकान अब्बासी का तो अभी रिसेंट है। इसके अलावा बेशुमार जितने केस भी हैं, तमाम लोग यही कहते हैं कि अब कितने रोज़ का ये रिमांड लेंगे, बस भी कर दें, इतना हो गया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ का ये वाहिद केस था जिसमें फरियाल साहिबा खुद इधर से ये कह रही है कि मेरे जिस्मानी रिमांड को मज़ीद लंबा किया जाए। नेब मांग रहे एक रोज़ का जिस्मानी रिमांड, हमें मजीद एक रोज़ फरियाल साहिबा दरकार है, लेकिन फरियाल साहिबा ये कह रही है कि नहीं, मुझे मेरे जिस्मानी रिमांड को एक्सटेंड किया जाए, मुझे और मजीद नेब की तहवील में रखा जाए। वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, उस पर चल के बात करते हैं। बड़ी गैरत चूँकि इसकी जागी बिलावल की, लेकिन काश उस कश्मीर की उन माओ बहनों पे गैरत इनकी कभी भी नहीं जागती। उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया, किस तरह से तहरीक आज़ादी कश्मीर को ख़राब करने की कोशिश की। नवाज़ शरीफ के दौर में क्या क्या होता रहा, क्या घिनौने मजाक हुए, वो मैं आपको आज पहली दफ़ा बताऊँगा। लेकिन बिलावल को ये एहसास नहीं हुआ, मरियम को गिरफ़्तार किया, इसका कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक़ है। एक रियासती इदारे ने गिरफ़्तार किया, आपने असम्बली में बैठे हुए, मरियम साहिबा असम्बली की कोई रुकन नहीं है, उसमें इमरान खान का क्या इवन रोल है कि अगर उसको मरियम को किसी इदारे ने गिरफ़्तार किया। नेब का अपना काम है, उसको नेब को वो मतलूब थी, उनको सवालनामा भेजा हुआ था। अमर अब्बास साहब के साथ मैंने वीडियो की थी, उन्होंने तकरीबन एक हफ़्ते पहले ये कह दिया था कि मरियम साहिबा जो है वो गिरफ़्तार होती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो वीडियो आपने देखी भी, आज फिर मैंने अमर अब्बास साहब के साथ वीडियो की, वो भी आपने देखी किस तरह से उन्होंने उसमें बताया था कि ये चीज़ें हैं। उसमें इमरान खान का क्या ताल्लुक़ है भाई, उसमें तहरीक आज़ादी कश्मीर का क्या ताल्लुक़ है भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मरियम बेशुमार कश्मीर में लोग, बेशुमार मरियमें, कितनी हज़ारों की तादाद में जिनकी इफ़्फ़त लुटती है, रोज़ की बुनियाद पे जिनके सुहाग उजड़ते हैं, रोज़ की बुनियाद पे जिनके भाई शहीद होते हैं, जिनकी माएँ शहीद होती हैं, दरिंदगी का निशाना बनती हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे पैलेट गनों के छर्रों का निशाना बनते हैं, टॉय बमों का निशाना बनते हैं, उनकी वो तो एक मामूली सा वाक़या होता है। वो तो इंडिया के हाथों
भारत की गलीज फौज के हाथों गिरफ्तारी पे कभी भी किसी की गैरत नहीं जागती। नेशनल असेंबली में जब इजलास बुलाया जाता है कश्मीर पे, जिस कश्मीर पे भारत ने कब्जा कर लिया है, वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कौमी वकार की अलामत समझा जाता है, वो कश्मीर जिसके साथ पाकिस्तान का वकार और पाकिस्तान की बका वाबस्ता है, वो कश्मीर जिसका मुकदमा पाकिस्तान 70 सालों से लड़ रहा है, आज बिलावल को उस कश्मीर के मामले पे बुलाए गए ज्वाइंट सेशन में मरियम की गिरफ्तारी पे चीखें याद आई, मरियम पे गैरत जागी, लेकिन कभी एक तो उनको अपनी खाला पे गैरत नहीं जागी, दूसरी कश्मीर की उन माओ बहनों बेटियों की जो रोज़ दरिंदगी का निशाना बनती हैं, जो रोज़ मुश्किल से मुश्किल हालात में, इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता कश्मीर में क्या हालात हैं। कई लाख फौज है, एक बंदे के पीछे कई कई फौजी हैं, जबर है, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई पता नहीं वैली के अंदर क्या हो रहा है। जो इंटरनेशनल मीडिया थोड़ा बहुत बता रहा है वही आ रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। कंप्लीट ब्लैकआउट है, ना फ़ोन सर्विस है, ना इंटरनेट है, ना कोई दूसरी हमारे पास वहाँ सहूलत है। लेकिन यहाँ क्या शोर मचाया जा रहा है कि आपने मरियम को क्यों गिरफ्तार किया। ज़ालिमों, तुम्हें उस तरफ जो पार रोज़ शहीद होती और गिरफ्तार होती इसमतें नज़र नहीं आती? क्या वो उनकी गैरत नहीं है? क्या वो गैरत की, इज़्ज़त की, इफ़्फ़त की हकदार नहीं है? क्या उनके एहसास नहीं है? सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना था, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पॉइंट स्कोरिंग करनी थी। इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर इनका क्या ताल्लुक है तरीके आज़ादी कश्मीर से? मैं आपको बताऊं, यही इनके अब्बा की हुकूमत थी जिन्होंने भारत को फेवरेट नेशन करार दिया था। अभी कुछ साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। फिर मरियम साहिबा को तो अपना एक किरदार है, वो वीडियो के साथ हिसाब से मशहूर हैं, वो ब्लैक मेलिंग के हिसाब से मशहूर हैं, वो डॉन लीक्स के हिसाब से मशहूर हैं। उनको गिरफ्तार किया तो भाई कौन सी क़यामत आ गई? रोज़ और पाकिस्तान की बेशुमार बेटियाँ पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों की तहवील में गिरफ्तार होती हैं, और कई लोग, कई मुजरम गिरफ्तार होते हैं। आज तक इनसे मनी ट्रेल मांगी जाती है, इनको मनी ट्रेल देने की तौफीक नहीं हुई, लेकिन ये हुकूमत को ललकारना हो। और फिर इससे भी बड़ी हैरानकुन बात देखिए, आमिर मीर साहब कहते हैं कि मरियम कश्मीर पे हमला करने वाली थी, इमरान खान ने उसको गिरफ्तार कर लिया। यार खुदा के बंदो, इनकी क्या औकात? एक छरे की मार है इनकी, तो इनकी हैसियत क्या है? ये कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगी, ये कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगी तो इनकी यही अखलाकी जुर्रत थी। ये कहती सजल जिंदल को, जिसने मोदी के इस फेल पे मोदी को ट्वीट किया और उसको टेक किया कि यार ये तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये उस पर प्राउड लेती हैं कि संजय जिंदल जो है हमारे वालिद का दोस्त है और हमारा बिजनेस पार्टनर है। इनको इतनी तौफीक तो नहीं हुई, ये उससे बाइकआउट करती, ये कहती कि यार ये उसकी मजम्मत कर लेती है एटलीस्ट। ये सब और सिर्फ ड्रामा होता है। एक और बड़ा तकलीफ दे वाक़या पेश आया, इस पे हम आगे चल के बात करते हैं। सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब जो इनके बड़े केसेस में पेश होते हैं, या उन पे फायरिंग की इतलातें नेब की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, उसकी तहकीकात हो रही हैं। बहरहाल मैं आपको बताऊँ, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। मैंने उनके साथ वीडियोज़ भी की हुई हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई, वो भी आप देख सकते हैं। जरदारी के जितने भी इंपॉर्टेंट केस हैं उनमें सरदार मुजफ्फर अब्बासी पेश होते हैं। नवाज शरीफ के इंपॉर्टेंट केसेस, चाहे वो नेब कोर्ट से हों, चाहे वो हाई कोर्ट में हूँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हूँ, वो किसी जगह भी हूँ, सरदार मुजफ्फर अब्बासी पेश होते हैं। एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा भी था, सर आपको कोई थ्रेट होगा? इतने बड़े इंपॉर्टेंट आप केस लड़ रहे हैं, पनामा से आप अभी तक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो कोई ऑफर तो आती होगी। बड़े दबे लफ्ज़ों में वो कोई बिटवीन द लाइन बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कैसे नहीं होती होगी, कैसे उनको थ्रेट नहीं होता होगा। ये एक इंतहाई ख़तरनाक और तशवीशनाक बात है जो अभी सामने आई है। उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। उन पर हमला हुआ है, नेब की प्रेस रिलीज़ में, यही मैंने उनको फ़ोन भी किया, उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो सकी। उनके किसी रिश्तेदार ने फ़ोन उठाया, चूँकि उस वक्त कुछ और लोग हैं उनके इर्द गिर्द, उन्होंने कहा जी अभी कुछ सरकारी हुकाम आए हुए, उनको वो दे रहे हैं अपनी कुछ मतलूबा मालूमात दे रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। बहरहाल इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। वो फायरिंग का वाक़या था, वो किस नौयत का फायरिंग का वाक़या था। वो चूँकि नेब की प्रेस रिलीज़ में तो यही लगा कि जैसे उन पर किसी ने हमला किया हो या उनको किसी ने जो है वो नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने की साजिश की हो। बहरहाल इसकी तहकीक ज़रूर होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा था कि ये मरियम जो है, आज जिस तरह अहमद मीर साहब ने कहा कि मरियम कश्मीर पे के इशू को लेके हिंदुस्तान पे हमला करने वाली थी, तो कुछ साल पहले की बात है नाजरीन। शायद हमारे लोग इस तरफ जाते नहीं है, इस एंगल से चीज़ों को देखते नहीं है। कश्मीर पे ये एट्रोसिटीज़ हो रही थी भारत की तरफ से, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। नवाज शरीफ ने जो लोग इनके पंजाब से भाग रहे थे, इनकी पार्टी को छोड़ रहे थे, इनको खैरबाद कर रहे थे, उनको नवाजने के लिए नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान के से नून लीग के वो लोग जो भागना चाह रहे थे उनको इकट्ठा किया, उनको कश्मीर इशू दुनिया के सामने हाईलाइट करने के लिए उनको वीज़े दिए, उनको मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा। टीवी स्क्रीन पे यूट्यूब आप कर सकते हैं, पढ़े हुए बेशुमार प्रोग्राम उनको लिया गया। उनको तारीख़ आज़ादी कश्मीर का कोई इल्म नहीं था।
ऐसे लोगों को उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको कश्मीर के हदूद अरबा का नहीं पता था, उनको कश्मीर की किसी एक चीज़ का नहीं पता था, कश्मीर में हुकूमत किसकी है, कश्मीर का मसला क्या है, वो कश्मीर का मसला दुनिया को सामने पेश करेंगे। इनकी अगर संजीदगी का अंदाज़ा लगाएं आप, तो इन्होंने मौलाना फजल रहमान को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया, क्या किया उस बंदे ने? सिर्फ और सिर्फ इनकी सियासी बका का आलाकार बनता रहा, इसके अलावा उसका कोई उसके क्रेडिट पे कोई भी चीज़ नहीं थी। तो इनका तरीके आज़ादी कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं। और मेरी एक और अपील इमरान खान से, इनके एनआरओ की ये जो गुफ्तगू हो रही है कि इनको एनआरओ दे दिया जाए, इनको रिलीफ दे दिया जाए, तो ये कश्मीर पे एक मुत्तफ़िका करारदाद आएगी और एक मुत्तफ़िका पाकिस्तान का लाए अमल आएगा। हम कश्मीरियों को ऐसी कोई भी एनआरओ कबूल नहीं है। हम अपनी जंग खुद लड़ लेंगे। इनको जेलों में डालना चाहिए, इनसे एहतिसाब होना चाहिए, इनसे लूटी हुई दौलत वापस आनी चाहिए। हमें इस कीमत पे इनकी मुत्तफ़िका करारदाद की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी कोई औकात नहीं है कि ये कश्मीर को आज़ादी दे सकें, ये कश्मीर के हक़ में कोई बात कर सकें, ये कश्मीर का जो है वो मसला दुनिया के आगे या कश्मीर का मुकदमा लड़ सकें। हमें ये कीमत बिल्कुल कबूल नहीं है। बहरहाल ये बड़ा दिलचस्प वाक़या था, जो एक तरफ बिलावल मरीम की गिरफ्तारी पे सीख पा रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी फूफो नेब वालों को ये कह रही है कि मुझे मज़ीद कुछ रोज़ गिरफ्तार रखा जाए, मैंने सिंध के जो है वो इजलास में जाना है। ये कभी भी नहीं हुआ था पाकिस्तान की तारीख में। जरदारी की पेशी थी, उनको कहा गया, उन्होंने कहा जी कि मुझे नेब ने सवालात दिए हैं तो मुझे अपने वकील से नहीं मिलने दिया जा रहा। उनको वकील से मिलने की इजाज़त मिल गई है और फिर उनके जिस्मानी रिमांड में इजाफा हुआ है। फ़िलहाल इस वीडियो में यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।